स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ब्रेन की एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो इससे पहले बहुत कम लोगों ने देखी होगी। और आज हम इस वीडियो में हमारी कुछ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे और उनके दौरान हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। इसे सिंपल वे में समझते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स। हम ब्रेन के उस बड़े भाग की बात करते हैं जिसका नाम है सेरेब्रम, जो कि अगर किसी इंसान के दिमाग में सेरेब्रम छोटा होता है तो वो दिमागी तौर पर कम विकसित होता है, वी कैन से वो थोड़ा वीक होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब, जब हम कुछ सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारी रीजनिंग पावर, थॉट्स ऑकरेंस, सारी एक्टिविटी फ्रंटल लोब ही मैनेज करता है। पैराइटल लोब, जब हम किसी चीज़ को चखते हैं, आई मीन टेस्ट, और किसी चीज़ को टच करते हैं, या हमें जब पेन होता है या फिर पीड़ा का आभास होता है, तब ब्रेन का पैराइटल लोब एक्टिव होता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें फील होती है। ऑसिपिटल लोब, जब हम सोते रहते हैं तब हमारी आंखें बंद होती हैं और रूम की कोई लाइट ऑन करता है तो हमें पता चल जाता है कि लाइट ऑन हुआ है, लाइट आने का आभास होता है। मॉर्निंग में भी अगर हम सोते रहते हैं और सूरज की किरणें हमारी आंखों पर गिरती है तो हमें पता चल जाता है कि सूरज उग गया है या फिर लाइट आ चुकी है, और यही चीज़ ऑसिपिटल लोब के होने के कारण होता है। टेम्पोरल लोब, ये हमें किसी की बात को, किसी की ध्वनि को सुनने की और समझने की शक्ति देता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये हिस्सा दिमाग का डैमेज हो जाता है तो आपके कान होने के बाद भी आप नहीं सुन सकते। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, जो कि सेरेब्रम के पास में होता है और यही हमारी स्मेल पावर को मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से हम अलग अलग तरह की स्मेल को स्मेल कर पाते हैं, जो कि ह्यूमंस में डॉग्स से कंपैरेटिवली बहुत कम डेवलप होता है। यह मेनली शार्क एंड डॉग्स में ज़्यादा एक्टिव होता है। डायेंसिफिलॉन की, जिसके जनरली 3 पार्ट होते हैं। पहला है एपिथैलेमस, जो कि ब्रेन में पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। हार्मोन्स जब रिलीज करती है पीनियल ग्रंथि, उसमें इसका बहुत सहयोग होता है। दूसरे नंबर पर आता है थैलेमस, जिसका शेप एक जैसा होता है और इसका काम हमारे ब्रेन में होता है हमें किसी चीज़ की सेंसिटिविटी, जैसे टेम्परेचर को फील करना, कोल्ड, हॉट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें छूने पर गर्म या ठंडा महसूस होता है। हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है और इसी की वजह से हमें भूख और प्यास का एहसास होता है। जैसे हमें लगता है पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये ब्रेन का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है। और जब हमें लव फीलिंग्स होती है, एंग्रीनेस होती है, हेड फीलिंग्स होती है, तब भी यही पार्ट हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होता है। और ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली पुरुष के। बात आती है ऑप्टिक लोब के बारे में, जो हमारे ब्रेन में सेंटर में होता है, और इसी की वजह से हम जो दृश्य संकेत होते हैं हम उन्हें ग्रहण कर पाते हैं और आसानी से किसी चीज़ को देख पाते हैं। आती है सेरेबेलम की, जो ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसे ही लर्निंग सेंटर कहते हैं। इसी से हमारी इंटेलिजेंस जुड़ी होती है और यही हमारी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जैसे चलना, बैठना, उठना, एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ। पोन्स वेरोलाई के बारे में, जो ब्रेन के पीछे की साइड होता है, जो हमारे सेंटर ब्रेन और बैक ब्रेन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और मेनली इसका काम होता है हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करना। हम दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी जो सांस चलती है लंबी, उसे ये मेंटेन करके रखता है। लास्ट पार्ट और बचा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे आई ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, हार्ट पंपिंग, और यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये हुई ब्रेन से जुड़ी कुछ बातें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूँगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से क्या क्या नया सीखा और आपको क्या पहले से पता था। थैंक यू।